जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। और इस रिपोर्ट के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की जेलों में उगाही का काला खेल चल रहा है। इस वक्त का बड़ा खुलासा मैं आपको बता रहा हूं। तिहाड़ रोहिणी जेल में 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षा और सुविधाओं के नाम पर यहां पर पैसे वसूली हो रही थी। जेल अधिकारी, वार्डन, वकील, निजी लोग इस उगाही में शामिल थे। मामले में एसीबी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बैंक खातों से रिश्वत लेने के नेटवर्क का पता चला है। जी हां, दिल्ली की जेलों में सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं दिलाने के नाम पर चल रहे कथित संगठित उगाही और रिश्वतखोरी के रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने तिहाड़ और रोहिणी जेल से जुड़े इस मामले में अब तक 11 लोगों को अरेस्ट किया है। जांच के मुताबिक जेल अधिकारियों और जो वार्डन्स हैं, जो वकील वहां आते हैं, कैदी और वहां पर हैं, निजी व्यक्तियों का एक नेटवर्क विचाराधीन कैदियों के परिजनों से सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और विशेष व्यवहार दिलाने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए मोटी रकम वसूलता है, जिसमें अच्छा खाना और भी तमाम चीज़ें शामिल हैं। मामले की शुरुआत 9 फरवरी 2026 को मिली एक शिकायत से हुई, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई की, 1 लाख रुपए की रिश्वत बरामद भी की और शुरुआती चरण में 6 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। इसके बाद बैंक खातों और वित्तीय लेन देन के जरिए मोबाइल डेटा और बाकी डिजिटल साक्ष्यों की सबूतों के मदद से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जावेद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। जावेद, हालांकि कोई नई बात नहीं है, यूपी की तमाम ऐसी जेलें थीं एक वक्त में जहां पर आपको पंखा, टीवी, एसी, बेहतर खाना और बेहतर बिस्तर खेले पैसे देने पड़ते थे। देखिए अमित, दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है सबसे हाईटेक और सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जेल है। एशिया के सबसे बड़े जेल में से एक है। उसके साथ ही तिहाड़ जेल में जब कैपेसिटी बढ़ा तो फिर रोहिणी और मंडोली जेल को बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से करप्शन की बात है, करप्शन कोई नई बात नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से करप्शन जब बहुत ज्यादा चरम पे बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर इसके ऊपर एक्शन होना पड़ता है। ठीक ऐसा ही रोहिणी जेल में हुआ जब एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो कि गिरफ्तार हुए हैं एसीबी के इस ऑपरेशन में। रोहिणी जेल में एक बाप और बेटे अंडर ट्रायल कैदी हैं, वो वहां पे बंद है किसी केस में। उनके परिवार वालों को लगातार जो है पैसों के लिए तंग किया जा रहा था, बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर वहां पे सुरक्षा के लिए। क्योंकि देखिए अमित, तिहाड़ जेल की बात करें या रोहिणी जेल की बात करें या मंडोली जेल की, जिस तरीके से वहां पे सोर्सेस बताते हैं कि आपको बेहतर बैरक में या बेहतर सेल में रहने के लिए आपको मोटी रकम देनी पड़ती है, नहीं तो फिर आपको टॉर्चर करना शुरू किया जाता है या फिर आपको ऐसे सेल में डाल दिया जाता है जहां पे कोई ऐसे कैदी होते हैं जहां आपको नुकसान पहुंच सके। तो इसके लिए आमतौर पर जो लोग हैं जो कैपेबल है वो कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश करते हैं। एसीबी के इस ऑपरेशन में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेल वार्डन तिहाड़ जेल, रोहिणी जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा 2 वकील और 2 प्राइवेट यानी कि 2 सिविल लोग भी गिरफ्तार करके कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी की माने तो 1 लाख रुपए रिश्वत देते हुए जो है वो गिरफ्तारी की गई है। एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के सोर्सेज का कहना है कि इसमें कुछ और बड़े नाम हो सकते हैं। तिहाड़ जेल और रोहिणी जेल में इस खबर के बाद, इस एक्शन के बाद हड़कंप मच गया है और कहीं ना कहीं जो अब जो है पूरी तरीके से अधिकारी इसको लेकर सख्त हो गए। हालांकि तिहाड़ जेल की तरफ से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तिहाड़ जेल के ऑफिशियली कोई भी वर्जन नहीं आया है। लेकिन आपको हम बता दें कि तिहाड़ जेल हो, रोहिणी जेल हो या मंडोली जेल हो, ये वो जेल है जहां हाई रिस्क वार्ड में बड़े कैदी रहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे कैदी जो। बहुत शुक्रिया जावेद इस इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत क्रूशियल जानकारी मेरे सहयोगी जावेद दे रहे थे। बहुत शुक्रिया जावेद।